बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है 4.4 9th क्लास की 4 मार्क्स का काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि हमने ए और बी जो है रैशनल नंबर्स इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमें ये गिवन है 3 स्क्वायर रूट -1 ओवर 3 स्क्वायर रूट +1 प्लस 3 स्क्वायर रूट +1 ओवर 3 स्क्वायर रूट -1 इक्वल्स a प्लस b 3 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, इस साइड को हमने नहीं छेड़ना, इसी साइड को हमने सॉल्व करना है जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट था ये भी ऑलमोस्ट उस तरीके से ही है। ये देखें, दोनों डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में आ रही हैं, बटे की फॉर्म में आ रही हैं, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों ये एलसीएम के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों को लिख लेंगे। 3 स्क्वायर रूट +1 और 3 स्क्वायर रूट -1। ये टर्म इधर मौजूद है, ये वाला टर्म मौजूद नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 स्क्वायर रूट -1 और साथ में 3 स्क्वायर रूट -1 प्लस ये वाली टर्म मौजूद है, ये वाली टर्म मौजूद नहीं, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 स्क्वायर रूट +1 और 3 स्क्वायर रूट +1 ये वाली साइड पे एज इट इज़ ही रहेगी, a प्लस b 3 स्क्वायर रूट। अब फिर देखें, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट -1 इसका स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर रूट +1 इसका स्क्वायर। नीचे दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको एज इट इज़ ही रहने दें, +1 और 3 स्क्वायर रूट -1 इक्वल्स a प्लस b 3 स्क्वायर रूट। अब अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे दो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किए थे, उनको नोट कर लें एक दफ़ा। तो पहले फार्मूला वही वाला, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक तो ये वाला फार्मूला, और इसी के साथ का दूसरा जो है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर माइनस आएगा, और इसके साथ दूसरा जो फार्मूला यूज़ होना है स्क्वायर वाला, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b a माइनस b। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के ऊपर हम 1 बाई 1 फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करें, a माइनस b वाला फार्मूला जो है, ये a स्क्वायर माइनस 2a और b क्या है हमारे पास 1। उसके बाद फिर दरम्यान में साइन प्लस का है, +1 का स्क्वायर प्लस। अब अगेन इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर फार्मूला a प्लस b वाला जो है, यानी कि ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b 3 स्क्वायर रूट। ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लें, ये से कैंसिल हो के 3 -2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस ये से कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे प्लस था तो इधर प्लस आएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये से कैंसिल हो के 3 -1 इक्वल्स a प्लस b इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट जो एक जैसे टर्म है विद डिफरेंट साइंस उनको कैंसिल कर देंगे,
ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 3 + 1 और ये 3 + 1, ये सब देखें अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म्स बच गई हैं। एक 3 बच गया है, +1 बच गया है, फिर +3 है और फिर 1 है, और डिनोमिनेटर के अंदर 3 - 1 2, और इस साइड पे a + b और साथ में 3 का स्क्वायर रूट है। इसको देखें, इन सब को ऐड करें, 4 और 4, 8/2 = a + b × 3 स्क्वायर रूट। ये 2 4 8, 4 = a + b × 3 स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स देखें, इस साइड पे हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट वाली है, इस साइड पे 3 का स्क्वायर रूट कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक स्टेप देखें एक्स्ट्रा है, ये 4 + 0 × 3 स्क्वायर रूट = a + b × 3 स्क्वायर रूट। इस साइड पे जज़र वाली कोई नहीं थी, मैंने 0 के साथ लिख दी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 ही होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ दोनों साइड्स इक्वल करने के लिए मैंने 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाया है। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। उर्दू मीडियम आप लोग क्या लिखेंगे, दोनों अतराफ का मुवाजना करने से इस साइड पे a है और इस साइड पे क्या है 4, जो बगैर जज़र की है, वो इधर a है और इस साइड पे क्या है 4, ये a की वैल्यू आ गई। इस साइड पे अब 3 के जज़र के साथ कौन सी वैल्यू है b, और इधर 3 के जज़र के साथ क्या है 0, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप सब लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।